करें प्रभु वीर को वंदन। ज्ञान का दीपक लिए और शील का चंदन, करें महावीर को वंदन। करें प्रभु वीर को वंदन, करें महावीर को वंदन। छोड़ा राजपाट प्रभु ने, छोड़ा राजपाट प्रभु ने, कांटों का पथ अपनाया। छोड़ा राजपाट प्रभु ने, कांटों का पथ अपनाया। मानवता के घावों को निज हाथों से सहलाया। मानवता के घावों को निज हाथों से सहलाया। युगों युगों की दास्तां, युगों युगों की दास्तां के टूटे सब बंधन, करें महावीर को वंदन। करें प्रभु वीर को वंदन, करें महावीर, करें प्रभु वीर को वंदन। रोहिणी सा चोर भले हो, रोहिणी सा चोर भले हो, अर्जुन सा हत्यारा। रोहिणी सा चोर भले हो, अर्जुन सा हत्यारा। जो भी आया चरणों में पापों से उसे उबारा। जो भी आया चरणों में पापों से उसे उबारा। वज्र कठोर दिलों में जागा, वज्र कठोर दिलों में जागा, करुणा का स्पंदन, करें महावीर को वंदन। करें प्रभु वीर को वंदन। सभी प्रभु को वंदन करेंगे। करें महावीर को वंदन, करें प्रभु वीर को वंदन। वीर को वंदन, करें महावीर को वंदन। करें महावीर को वंदन, करें प्रभु वीर को वंदन। दृढ़ संकल्प लिए प्रभु के, दृढ़ संकल्प लिए प्रभु के, पथ पर हम सदा चलेंगे। दृढ़ संकल्प लिए प्रभु के, पथ पर हम सदा चलेंगे। एक एक दीपक से लाखों लाखों दीप जलेंगे। एक एक दीपक से लाखों लाखों दीप जलेंगे। शरदायत चरणों में करते शरदायत चरणों में करते शत शत अभिनंदन। करें महावीर को वंदन, करें प्रभु वीर को वंदन। करें महावीर को वंदन, वीर को वंदन। करें महावीर को वंदन, करें प्रभु वीर को वंदन। करें महावीर को वंदन। ज्ञान का दीपक लिए और शील का चंदन, करें महावीर को वंदन। करें प्रभु वीर को वंदन। ज्ञान का दीपक लेकर, शील का चंदन लेकर महावीर को वंदन। कितना सुंदर है।
जब भीतर में ज्ञान आता है तभी तीर्थंकर आराधना जागती है। जब सम्यक बोध आता है, नहीं तो भटकते रहते हैं जीवन में। जीवन में संस्कारों की गरिमा जो बचपन से मिल जाता है वो जिंदगी भर बना रहता है। आजकल के युवा बच्चे, अगर उनको कुछ कहा जाए, संस्कारों की बात की जाए, तो बड़ों का रोकना टोकना और कुछ कहना क्या लगता है? अच्छा नहीं लगता। आज घरों की हालत बड़ी अजीब सी हो गई है। किसी का कहना, किसी का रोकना, और कहते हैं कि बड़ों का कहा और आंवले का खाया बाद में याद आता है। आंवला जिस समय खाओगे तो थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन बाद में मुंह कैसा हो जाएगा? मीठा मीठा अच्छा हो जाएगा। एक युवक, एक नौजवान कड़ी धूप में घर से निकला इंटरव्यू के लिए। आज उसका पहला इंटरव्यू था। ऑफिस जाने के लिए बड़ी मशक्कत, बड़ी मेहनत करनी पड़ी उसे चलते हुए। और मन में सोचने लगा, हे भगवान, आज मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए, मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, पुश्तैनी जो पुराना सा मकान है उससे छुटकारा मिल जाएगा, यहीं शहर में आके बस जाऊंगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा पैकेज होगा, तो अच्छा सा फ्लैट या घर यहीं शहर में ले लूँगा। और दूसरी बात, हर समय माता पिता की टोका टोकी से भी परेशान हो चुका हूँ। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, सुबह उठता हूँ, बिस्तर पर अच्छे से चद्दर बिछा देना, जो कंबल ओढ़ा है उसको अच्छे से तह लगाकर रख दिया, माँ की आवाज़ आई। बाथरूम में गया, स्नान किया, अच्छे से नल बंद करके आए हो, टॉवल ठीक जगह पर रखा है, लाइट बंद कर दी, बाहर जाने के लिए तैयार होता हूँ, पिता की आवाज़ आती है, अपने रूम का फैन बंद कर दिया। इस दिन भर की सुबह से लेकर रात तक खाना भी खाया, अपनी प्लेट ठीक से उठाकर रखी सिंक में। जो भी देखो हर चीज़ में इतनी टोका टोकी, दिमाग खराब हो गया है। अच्छा होगा अगर आज मुझे यही सोचता हुआ चलता चला जा रहा है। जहाँ इंटरव्यू था उस परिसर में पहुँचता है तो देखा पहले से कुछ कैंडिडेट, उम्मीदवार वहाँ पर जमा होकर बैठे हैं। सबका इंटरव्यू था, आकर बैठे हुए हैं। पता चला जो बॉस हैं वो अभी तक आए नहीं हैं, 10 बजे आएंगे। और इंटरव्यू का जो ऑफिस था वो 2 मंजिल ऊपर था। उसने सोचा ऊपर जाकर बैठता हूँ, नीचे बैठा क्या करूँगा, जहाँ पर इंटरव्यू है 2 मंजिल पहले ही जाकर बैठता हूँ। और जब चलने लगा तो जिस बरामदे को पार करके आ रहा था वहाँ लाइट जल रही थी, तो एकदम उसे माँ की बात याद आ गई और तुरंत, उसका अभ्यास था क्योंकि माँ की रोका टोकी से, तो उसने लाइट बंद कर दी। अब जब चलने लगा, सीढ़ियों के पास पहुंचा तो वहाँ पर पानी का वाटर कूलर रखा था, वो टप 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 पानी गिर रहा था। पिता की बात याद आ गई, नल एकदम गया उसके बाद और उसने वो वाटर कूलर की टूटी को अच्छे से बंद कर दिया, पानी टप टप गिरना बंद हो गया। अब वो और ऊपर चला तो
सीढ़ियों में भी लाइट जल रही थी, उसने वो भी लाइट बंद कर दी। ऊपर पहुंचा, जाकर चेयर पर बैठा है, देखता है जो भी उम्मीदवार अंदर जाता है 1 मिनट भी नहीं लगाते और फटाफट वापस बाहर आ जाते हैं। अब उसका नंबर आया, वो गया, जाकर उसने मैनेजर को अपनी फाइल पकड़ाई और तुरंत उन्होंने फाइल उसको वापस करके कहा, कब ज्वाइन कर रहे हो? वो तो हक्का बक्का हो गया, कुछ भी एक अक्षर भी पूछा नहीं। और कब ज्वाइन कर रहे हो? वो एकदम ऐसे देखने लग गया, कहते मजाक नहीं है, हकीकत है, मैं मजाक नहीं कर रहा। उसको लगा कि मजाक कर रहे हैं, ना कोई क्वेश्चन, ना कोई सवाल, ना कुछ बात, ना लेना ना देना, ना डिग्री के बारे में कुछ भी, बस फाइल को पकड़ा और वापस पकड़ा कि कब ज्वाइन कर रहे हो। तो हैरान हो गया, कहते ये मजाक नहीं, हकीकत है। आज का जो इंटरव्यू है वो क्वेश्चन आंसर का नहीं, वो सीसी कैमरे का था, वो सीसी कैमरे का था। आज का इंटरव्यू सीसी कैमरे में तुम्हारे तहजीब को देखकर, तुम्हारे संस्कारों को देखकर ये जॉब तुम्हारी पक्की हो गई है। सीसी कैमरे में तुम्हारी सारी एक्टिविटी कैद हो गई थी। धन्य है तुम्हारे माता पिता जिन्होंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए, जिन्होंने तुम्हें इतनी तहजीब और इतना कुछ सिखाया। तुम्हारे माता पिता को हम सलाम करते हैं। वो सोचने लगा, कितना गजब, जिसको मैं बोझ समझ रहा था। और उन्होंने कहा कि देखो, ये जो इंटरव्यू था इसमें यही देखना था कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या है। सब लोग आए, किसी ने कोई ध्यान, कोई अपने मोबाइल में खोया हुआ ऊपर चढ़ रहा है, कोई इधर उधर, यानी किसी ने भी इस छोटी छोटी चीज का ध्यान नहीं किया। जो सेल्फ डिसिप्लिन में है वो आगे भी अच्छा ही काम कर सकता है। जिसके जीवन में ये छोटे से संस्कार हैं वो आगे सबके जीवन का अच्छा निर्माता बन सकता है। इसलिए तुम्हारी जॉब खुशी खुशी मुस्कुराते हुए नीचे उतरा और सोच रहा है कि जिंदगी की मैनेजमेंट और जिंदगी की दौड़, इन दोनों ही चीजों में संस्कार कितने महत्वपूर्ण हैं। जिंदगी की दौड़ में अगर तुम संस्कारों को लेकर आगे चल रहे हो तो तुम्हारी जिंदगी कभी भी भटक पिछड़ नहीं सकती। और जिंदगी की दौड़ में अगर तुमने अपनी मैनेजमेंट की है, बिना लक्ष्य का जीवन, बिना संस्कारों का जीवन। आया वो लड़का और आते ही माता पिता के चरणों में झुक गया। माता पिता आशीर्वाद लेकर खड़े हैं, बेटा क्या हुआ जॉब? आज तो गजब हो गया माँ, आज मुझे पता चला कि संस्कारों के सामने डिग्री भी फेल है। संस्कारों के सामने डिग्री की कीमत भी कम पड़ जाती है। संस्कारों की अहमियत कितनी है। माँ तेरा लाख लाख शुक्रिया है। पिता को प्रणाम कर रहा है, आपका लाख लाख शुक्रिया है। आपने मुझे रोक कर टोक कर, सुबह से लेकर शाम तक हम कितना बोझिल समझते हैं रोक टोक को। आजकल के तो बच्चे बहुत ज़्यादा पिता से क्या नहीं मिलता। एक शॉप पे भी बैठते हैं ना पिता के साथ, तो वहाँ पर भी क्या हो जाती है, क्या कहते हैं फिर, जनरेशन गैप का नाम दे देते हैं। हमारे साथ जनरेशन गैप है। पापा के और मेरे विचार मैच नहीं करते। और इस मैच ना करने के कारण घरों में दूरियां, जिंदगी में दूरियां। ये नहीं पता कि जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो अच्छा बनने के बाद भी ठोकता रहता है उसे। घड़े का आकार प्रकार अच्छा आ गया, लेकिन फिर भी उसको
वो ठोकता जा रहा, बार बार देखता है, ठोकता है, कहीं कोई कमी। बस उसी कुंभकार की तरह माता पिता होते हैं। संस्कारों की महिमा, तो आप जितने लोग आए हैं एक प्रतिज्ञा करके जाओ कि कुछ ना कुछ ऐसे संस्कार। आजकल जिंदगी का एक ट्रेंड चेंज हो चुका है, डिग्री के साथ साथ संस्कारों को भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही हैं चीज़ें। आज के बॉस बहुत ये चीज़ों को देखते हैं कि इसके ज़िंदगी में इंसानियत, संस्कार, तहजीब, बड़ों का सम्मान, इज्जत, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। और फिर इन चीज़ों की अगर हम संभाल करते हैं, घर की भी हालत ऐसी होती है, लाइट जली है तो जली रहने दो। आप भी धर्म स्थान में आते हैं, अगर आपको कोई चीज़ ऐसी उपयुक्त कार्य हर जगह पर करना चाहिए, हर जगह पर अवेयर रहना चाहिए। ये नहीं ये मेरी कौन सा है, अपनी चीज़ से तो प्यार और दूसरी चीज़ से वो बेकार होता है तो होने दो। नहीं, ऐसा नहीं। एक अच्छे इंसान बनकर, एक अच्छे संस्कार जीवन में लेकर हम, क्योंकि ये संस्कारों की जो नींव है, अगर हम छोटी चीज़ों के लिए जागरूक होंगे तो ज़िंदगी में हम धर्म के लिए भी जागरूक हो सकते हैं। और धर्म हमारे बीच में तभी आएगा जब ये छोटे छोटे संस्कारों से, आज हमें बड़ों की बातें तो लगती बेकार हैं, लेकिन वो बातें हमारी ज़िंदगी को बहुत बनाने वाली हैं। जिस घर में बड़े नहीं हैं उस घर में संस्कारों की कमी हमेशा रहेगी। जो अपने घर के बुजुर्गों को अपने साथ रखते हैं, अपने बड़ों को साथ में रखते हैं, उस घर में हमेशा दुआएं बरसती रहेंगी। जो बड़ों के लिए तैयार रहते हैं, सेवा करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए, वही वास्तविक रूप में, चाहे वो श्रावक की गरिमा कह दो, चाहे वो एक अच्छे इंसान की, वही इंसान नेक और अच्छा इंसान है। जिस घर में बड़े नहीं होते, जो घर बड़ों के बिना होता है, वहाँ उस घर में बहुत सूनापन होता है। एक बार एक बारात जा रही थी, तो सारे दोस्त अपने दोस्त से मिलकर कहने लगे कि देख यार, अगर मज़े करने हैं तो किसी भी बुजुर्ग को बारात में नहीं लेकर जाना, नहीं तो वहाँ रोका टोकी करते रहेंगे। किसी भी बुजुर्ग को बारात में लेकर नहीं जाना। वो जो दुल्हा था वो कहने लगा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मेरे दादाजी तो ज़िंदगी में दुआ करते करते ये दिन आया है कि कब ऐसा दिन आएगा अपने पोते की शादी देखूंगा। तो वो कहने लगे, देख सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा, वहाँ भी रोक टोक, छोटी छोटी बात पर टोकना, हम खूब मस्ती करेंगे, सारे यंग लोग जाएंगे, तो सारे जवान जाएंगे, बड़ी मस्ती करेंगे। वो कहने लगे कि देखो भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने दादाजी को तो कैसे भी, चाहे कुछ ऐसी व्यवस्था करके लेकर जाएं कि किसी को पता ना चले। तो उन्होंने क्या किया, कहते कि सबने सोचा कि चलो, बाकी सबको लगे, 2-3 जनों को ही पता था, एक बड़ा सा ट्रंक लिया, उस ट्रंक में हर जगह हॉल किए उन्होंने, और उसमें अपने दादाजी को बिठाकर वो बारात में ले गए। अब बारात में लेकर गए तो वहाँ लड़की वाले देखने लगे, ये कैसी बारात है, हर बारात में कोई ना कोई बुजुर्ग तो आता ही है, और ये सारे के सारे जवान लोग, और जवानी की मदहोशी में तो बुद्धि और विवेक कुछ होता नहीं है, बस मौज मस्ती। तो उन्होंने देखें तो सही है बुद्धिमान कितने हैं। तो उन्होंने क्या किया, दही के कुंडे मंगाए, दही के कुंडे, और सारी बारात को कहा कि हमारे यहाँ पर पहले रिवाज है कि पहले ये दही फिनिश करनी है, उसके बाद ही आपको और कुछ खाने को मिलेगा, ये हमारा रिवाज है। अब वो दही के कुंडे आ गए, सबके आगे एक एक कुंडा, अब एक एक कुंडा दही खाना, तो वो सारे एक दूसरे को देखने लगे, दही को ख़त्म करना तो बहुत मुश्किल है। अब वो कहने लगे क्या करें, अरे तभी तो कहते थे कि अगर कोई बुजुर्ग होता, तब वो दूल्हा सबको कहने लगा, चिंता मत करो, अपने दादाजी को साथ में लेकर आया हूँ, चलो उनसे ही सोल्यूशन पूछते हैं कि क्या किया जाए। एकदम ट्रंक
वो खोला, दादाजी को बाहर निकाला और कहा, दादाजी हालत ऐसी है। कहते, घबराओ मत बच्चों, ऐसा करो, एक एक कुंडे पर 10-10 लोग झपट लो, थोड़ा सा गिरेगा, थोड़ा सा खाओगे, इतना इतना हिस्सा आएगा, फिर दूसरे कुंडे पर, फिर तीसरे पर, ऐसे करते करते थोड़ा दही गिरेगा, थोड़ा खाया जाएगा, तुम्हारे सारे दही के कुंडे खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया। थोड़ी सी देर लगी, क्योंकि सबका पेट भी नहीं भरा, थोड़ा थोड़ा सबने खाया और सारे के सारे दही के कुंडे खत्म हो गए। तो वो लड़की वाले कहने लगे, ये बुद्धि इन युवाओं की नहीं हो सकती, सच सच बताओ कि तुम अपने साथ किस बुजुर्ग को लेकर आए हो। वो कहते, कैसे? कहते, ये तुम्हारी बुद्धि हो ही नहीं सकती। तो उसी समय उन्होंने दादाजी को खड़ा किया और सब कहने लगे कि आज तुम समझ लो इस बात को। देखो, तुम चाहे बुद्धि से कितने भी बुद्धिमान हो, कितने भी पढ़ लिख जाओ, लेकिन जो अनुभवी लोग होते हैं उनके अनुभव को तुम कभी भी अपनी बुद्धि में नहीं पा सकते। इसलिए हमेशा सबसे पहले अपने घर के बड़े बुजुर्ग का ख्याल रखना। तो छोटी छोटी बातों से हमें सीख मिलती है कि हमें क्या करना है। धर्म संस्कारों का पालन करने के लिए हमें अपने घर के बड़े बुजुर्गों को महत्व देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। अपने माता पिता को, कई बार ऐसा होता है कि बड़ों को एक बात को 10 बार कहने की आदत पड़ जाती है, उनको याद नहीं रहता और हम झुंझला जाते हैं। तो उस समय भी धैर्य के साथ ये सोचना चाहिए कि आज इन्होंने कहा है तो कोई बात नहीं, मुझे प्यार से, लेकिन पेशेंस नहीं है। आज हमारे बीच में हमारे पास धैर्य नहीं है, क्योंकि जिन चीज़ों की ऊर्जा को हम क्रिएट कर रहे हैं, हम ग्रहण कर रहे हैं, उसके कारण हमारा धैर्य नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में एक धैर्यवान व्यक्ति, महापुरुष का 5 मिनट चिंतन जरूर करो, आपका धैर्य बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में, जिसके जीवन में संभाव है उसका चिंतन करना शुरू करो, क्योंकि उसका गुण धर्म तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। जिन जिन लोगों को दिन में याद करते हो, जिसके अंदर धैर्य नहीं है, उन्हीं को याद करते हो तो और धैर्य की कमी आ जाती है। तो अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ कि हमें महापुरुष को, तीर्थंकरों का 5 मिनट के लिए चिंतन जरूर करना है, जिससे हमारा धैर्य बढ़े, जिससे हमारी ज़िंदगी में हमारे संभाव तो खो गया है आज के ज़माने में। इसी समय बात पूरी ना हो तो तुरंत झुंझला जाते हैं, तुरंत गुस्सा आ जाता है, कोई बात ना माने। तो लेकिन ये हमें सोचना है, संस्कार हमारे जीवन की सबसे बड़ी कीमत है। खुद भी संस्कारी बनो और बच्चों को भी संस्कारी बनाना। आजकल बच्चे तो धर्म स्थान में नज़र आते ही नहीं हैं। कभी कोई आयोजन रख लो, कहीं कोई फंक्शन रख लो, कुछ ऐसा कर लो कि आज बच्चों को गिफ्ट मिलेगा, तब थोड़े बहुत बच्चे फिर भी नज़र आ जाएंगे। लेकिन संस्कारशाला, पाठशाला ये बच्चों की दूर हो गई है। समय चातुर्मास में ही मिलता है। आज हमने जितना महत्व अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए दिया है, उतना संस्कारों में नहीं दे रहे। जितना उन्हें पढ़ाई के लिए हम टोक रहे हैं, पढ़ लो, ये करो, स्कूल जाने के लिए कोचिंग मिस नहीं करने देते, लेकिन हम अपने बच्चों को उतना संस्कारों के लिए, धर्म संस्कारों के लिए प्रेरित नहीं करते। अगर ये चीज़ छूट जाएगी तो आज जो हमारे पास है वो भी धीरे धीरे हमारे हाथों से रेत की तरह खिसकता चला जा रहा है, फिसलता चला जा रहा है। बच्चों को नहीं पता भगवान महावीर के माता पिता कौन है, किसी एक्टर के, किसी क्रिकेटर के माता पिता का पता होगा, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान कौन है, 24 तीर्थंकर कौन है, ये शिक्षा कौन देगा? इन संस्कारों को अपने बड़े महापुरुषों की कथा कहानियाँ, 5 मिनट का टाइम, आपके पास टाइम नहीं है, आप मोबाइल लेकर बैठे हो। दादा दादी भी ऐसे हो गए हैं घर में आजकल, उनके पास भी टाइम नहीं है, वो भी अपने मोबाइल में मस्त हैं, और माता पिता भी मोबाइल में। एक बार एक लड़के का मोबाइल खराब हो गया, युवक का, परिवार वाला था, तो उसने सोचा कि चलो
मोबाइल को ठीक होने में 2 दिन लगेंगे। शुक्र है ये 2 दिन माता पिता के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगा। माँ के पास गया, माँ अपना मोबाइल लेकर बैठी थी। माँ को कहने लगा, माँ आपके पास बैठना था थोड़ी देर। कहते नहीं नहीं बेटा, मेरी मनपसंद सीरियल आ रहा है, मेरा 2 दिन से छूटा हुआ था, वो देख रही हूँ, थोड़ी देर में बात कर लेना। उसने सोचा चलो पिता के पास गया। पिता मोबाइल लेकर बैठे हैं। अरे बेटा, मैं जरूरी न्यूज़ सुन रहा हूँ, ये न्यूज़ मिस नहीं कर सकता, मेरी न्यूज़ सुनने के बाद ही मेरे पास बैठना। अब उसने सोचा कि पत्नी रोज़ कहती है कि मुझे टाइम नहीं देते, मोबाइल में लगे रहते हो या बिजनेस संभालते रहते हो, चलो आज थोड़ा सा टाइम पत्नी के साथ स्पेंड कर लेता हूँ। पत्नी के पास जाता, वो कहती बहुत बड़ा ऑफर निकला, दूर दूर हटो, बाद में बात करना, देखो ये मिस ना हो जाए, मुझे तो अपनी ड्रेस बुक करनी है, ये सब देख रही हूँ। यानी मोबाइल पर ये मेरा जो कार्यक्रम, मेरी सारी फ्रेंड्स ने बुकिंग कर ली है, मैं ही रहती हूँ पीछे, हो ना हो अभी ये ऑफर ख़त्म हो जाए। बेचारे ने सोचा चलो अपने बेटे के पास और बच्ची के पास आकर टाइम स्पेंड कर लेता हूँ। अब वो बच्चों के कमरे में जाता है तो बच्चे अपना मोबाइल खोलकर बैठे थे। वो कहते पापा अभी हमारे पास टाइम नहीं है, मैम ने बहुत सारा काम भेजा है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। बेटे ने भी यही जवाब दिया कि पापा मेरे बहुत ज़रूरी कुछ असाइनमेंट हैं, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मुझे बनाना बहुत ज़रूरी है। पापा जब बन जाएंगे ना, थोड़ा वेट कर लो, हो सकता है 12 बजे तक हम लोग फ्री हो जाएं, उसके बाद आपसे बात करेंगे। बेचारा अपना सा मुँह लेकर अपने कमरे में आ गया। पहले उसके पास टाइम नहीं था, मोबाइल ने सबको इतना बिजी कर दिया, किसी के लिए कोई टाइम नहीं है। पहले कहानियाँ सुनाई जाती थी, खुली छत पर सा कमी कर दो, यानी थोड़ा धर्म के लिए, थोड़ा स्वाध्याय के लिए, थोड़ा अपने बच्चों के लिए संस्कार देना, अगर कुछ अच्छा लगे तो ग्रहण करके जाना, थोड़ा सा प्रतिज्ञा करके जाना कि अपने बच्चों को बिठाकर 5 मिनट चंदन बाला की, महावीर के जीवन की या कोई भी ऐसी कहानी बच्चों को ज़रूर सुनाओ जिससे बच्चों को याद रहे, और उनको ये बात बताओ कि पानी को कैसे सेव करना है, कैसे ये पांचों जो 6 जीवनी काया के जीव हैं इनके लिए कैसे थैंक्सफुल रहना है। ये थोड़ा सा सिखाओ आप बच्चों को। बेतहाशा पानी, एक दिन कुछ साल की बात है, एक समय ऐसा आएगा जैसे सोना चांदी के लिए लूट मारी झपटी होती है ना, ऐसे पानी के लिए होगी। पानी वैसे ही पंजाब में तो कितना फिट नीचे चला गया है, तो थोड़ा सा इसको सेव करना शुरू कर दो, थोड़ा सा इसको बचाना। सबके घर में ये संस्कार होने चाहिए। नल चल रहा है, आप ब्रश करते चले जा रहे हैं, पानी का गिलास। आज हमारा ये मंडल आया है अग्रनगर से, महिला मंडल, आपका बहुत स्वागत। और एक संदेश लेकर जाना कि जब हम कोई घर में हमारे मेहमान आता है तो हम सबसे पहले उसको क्या परोसते हैं, क्या देते हैं? पानी, गिलास भरकर। मेहमान कितना पानी पीता है? हाँ, पूरा गिलास पीता है या 2 घूंट पी के? 2 घूंट पी के रख दिया, उस पानी को आप क्या करते हो? फेंक देते हो। और जब आप खिलाने की कोई चीज़ खिलाते हैं तो पूरी कटोरी भर के कहते हो कि ये एक कटोरी में आपने कुछ काजू भर के रख दिए, कि उसको आगे इस तरीके से रखा कि ये तुम्हें फिनिश करने हैं, पूरे खाने हैं, ऐसे रखते हो? हाँ, कितने सयाने हो आप। पानी तो ऐसा रखते हो कि पूरा पी के जाए, है ना। और खिलाने की चीज़ें 4 कटोरियाँ रखोगे और आगे रख दोगे कि अगला समझदार 1-1, 2-2 उठाएगा, है ना। 1 पीस उठाएगा, 2 पीस उठाएगा। इन चीज़ों को, क्योंकि वो आपकी नज़र में बहुत कीमती है, और पानी आपकी नज़र में कीमती नहीं है। पानी भले ही पूरा का पूरा गिलास, लेकिन एक गिलास पानी
प्यूरिफाई होने में, बिसलरी वाटर बनने में कितना पानी वेस्ट होता है। एक गिलास पानी जब आरओ से निकलता है तो कितना पानी वेस्ट होता है। उस पानी को यूज़ करते हो आप? उस पानी को यूज़ करते हो? नहीं करते। ऐसे ही नाली में उसे यूज़ किया जा सकता है, कोई पोछे लगाने में, कोई कपड़े धोने में, कुछ तो यूज़ कर सकते हो आप। मेरे कहने का मतलब है कि जब आप किसी को पानी परोसो, खाली गिलास और साथ में बोतल रखो, खाली गिलास और साथ में बोतल, उसको जितना पानी पीने की ज़रूरत है वो उतना पानी पिए, बाकी पानी नाली में। जो ताकतवर लोग होंगे ना 10-20 साल के बाद, बस उनको ही पानी मिलेगा। बेचारे जो कमज़ोर होंगे, जिसके अंदर ताकत होगी, एक टैंक आया करेगा, जो ताकतवर हैं वो पानी को छीन कर ले जाया करेंगे और दूसरे लोग प्यासे। ये हमारी नादानी का फल होगा। तो अभी से जितने लोग आए हो, पानी परोसने का ढंग बदल कर जाना। पानी ऐसा परोसना कि एक गिलास पानी नाली में ना जाए। अगर उसको प्यास है तो 2 घुट डालेगा और उतना ही पी लेगा। तो इसलिए आपका इस धर्म सभा में स्वागत है, अभिनंदन है। थोड़ी ज़िंदगी में जीने की बातें समझ कर जानी है। आने वाली 6, 7, 8 तारीख को 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 6 को पुच्छी सुनम की 9वीं गाथा, जो हमें ताकत देने वाली है, पावर बढ़ाने वाली है, जो वीकनेस, जिनके जीवन में बिल्कुल भी खुशहाली नहीं है, हर समय उदास रहते हैं, उस गाथा के प्रभाव से उनके जीवन में अतिशय चमत्कार होगा। नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उजायानंग, नमो लोय सब साउनम चैता वारंग वासन चकवटी मेढ़ियो संति संति करे लोय कत्तोगे मूत्रम श्री चितारी मंगलविंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली प्रणतो धम्मो मंगलम चितारी लघुतमा रियंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केली प्रणतो धम्मो लघुतमा चितारी शरणं पवज्जामि रन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केली प्रणतो धम्मो शरणं पवज्जामि। पहला शरणारी हंत का, दूजा सिद्ध भगवान, तीजा शरण धर्म का, चौथा सान्य ग्रंथ। ये 4 शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भवे प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल